सुनो, एक सवाल। अगर तुम्हारे सामने एक आर्मी हो, लेकिन ऑर्डिनरी आर्मी नहीं, गॉड्स की आर्मी, हर गॉड जिसके पास अपनी डिवाइन पावर हो, जो सिंपली एक वर्ड बोले तो माउंटेन्स हिल जाएं, जो अपनी आंखें खोलें तो आसमान कांप जाए, जो अपनी सांस छोड़ें तो ओशंस पलट जाएं, और तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं, कोई आर्मी नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई पावर नहीं, बस एक चीज, खामोशी, साइलेंस। तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग कहेंगे इम्पॉसिबल है, गॉड्स को साइलेंस से नहीं हराया जा सकता। लेकिन एक इंसान था जिसने यही किया। उसने गॉड्स की पूरी आर्मी को उच्ची सिर्फ अपनी खामोशी से बख डिफीट किया। उसका नाम था कैल, और ये उसकी कहानी है। बैठो, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी वो सिर्फ एक बैटल की नहीं है। ये कहानी है उस सबसे प्योर पावर की जो किसी भी डिवाइन फोर्स से ज्यादा बड़ी होती है। उस दुनिया का नाम था अस्तारा, एक एंशंट लैंड जहां गॉड्स और इंसान साथ एग्जिस्ट करते थे, लेकिन साथ नहीं। गॉड्स सेलेस्टियल रेल्म में रहते थे, ऊपर क्लाउड्स के पार, जहां से वो नीचे देखते थे इंसानों को जैसे पीसेस देखे जाते हैं एक बोर्ड गेम में, और इंसान नीचे मॉर्टल रेल्म में। गॉड्स का एक रूल था अस्तारा पर, डिवाइन ऑर्डर। हर इंसान एक गॉड को सर्व करेगा, हर विलेज एक गॉड को ट्रिब्यूट देगा, हर सीजन एक गॉड की वर्शिप होगी। जो नहीं माना उसे डिवाइन पनिशमेंट, जो रेजिस्ट किया उसे इरेशर कंप्लीट, जैसे वो कभी था ही नहीं। यह सिस्टम हजारों साल से चल रहा था, और इंसान सिंपली इसे एक्सेप्ट करते रहे थे, क्योंकि गॉड्स को चैलेंज करना सुसाइड था, डिवाइन को क्वेश्चन करना इम्पॉसिबल था। और इस सिस्टम में एक इंसान था, कैल, जो एक छोटे से गांव में रहता था, 25 साल का, लीन, क्वाइट, हमेशा से क्वाइट, बचपन से। वो बोलता था बहुत कम, लेकिन ऑब्जर्व करता था बहुत ज्यादा। उसके गांव के लोग उसे द साइलेंट वन कहते थे, कभी अफेक्शनेटली, कभी मॉकिंगली। लेकिन कैल केयर नहीं करता था। वो जानता था कि साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस एक चॉइस है, एंड चॉइसेस हैव पावर। कायल के गांव का गॉड था लॉर्ड वॉर्न, एक फायर गॉड, एरोगेंट, डिमांडिंग, जो हर सीजन गांव से सबसे हेल्थी कैटल, सबसे प्योर वाटर, सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स मांगता था, और जो उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता उसे उसकी डिवाइन फायर से पनिश करता था। एक दिन गांव में ड्राउट आई, 3 महीने से कोई बारिश नहीं, क्रॉप्स फेल हो गई, कैटल डाइंग थी, लोग भूखे थे, और लॉर्ड वॉर्न का ट्रिब्यूट टाइम आ गया। गांव के एल्डर ट्रेम्बलिंग हाथों से लॉर्ड वॉर्न के टेंपल में अत गए। उन्होंने कहा, इस सीजन हमारे पास कुछ नहीं है, ड्राउट की वजह से। लॉर्ड वॉर्न उस टेंपल में एक डिवाइन फ्लेम की तरह अपीयर हुआ। उसने एल्डर को देखा और कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी कंसर्न नहीं है, ट्रिब्यूट आएगा या तुम्हारा गांव आएगा। एल्डर वापस आया, ब्रोकन, डिफीटेड। उसने गांव को सिचुएशन एक्सप्लेन किया। लोग डरे हुए थे, कोई सॉल्यूशन नहीं था। और तभी कैल, जो नॉर्मली मीटिंग्स में सिंपली बैठता था, क्वाइटली उठा। उसने कहा, मैं जाऊंगा। एल्डर ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, कहाँ? कायल ने सिंपली कहा, लॉर्ड वॉर्न के पास। और उसने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई प्लान नहीं, बस एक स्टेटमेंट, और कायल चल दिया। लॉर्ड वॉर्न का टेंपल गांव से 1 आवर की वॉक थी, एक पहाड़ की टॉप पर। केल वहां पहुंचा। टेंपल के गेट्स मैसिव थे, डिवाइन फायर एवरीवेयर। केल ने गेट्स के सामने खड़ा हुआ और नॉक नहीं किया, वो सिंपली वहां खड़ा रहा। लॉर्ड वॉर्न, जिसे प्रेजेंस फील होती थी मॉर्टल्स की, इंस्टेंटली उसने सेंस किया कोई है। उसने डिवाइन फ्लेम सर्ज की, गेट्स खुले। लॉर्ड वॉर्न ने कहा, मॉर्टल, तुम क्यों हो यहां? कैल ने कुछ नहीं कहा। लॉर्ड वॉर्न ने अगेन कहा, स्पीक, मुझसे बात करो। कायल ने साइलेंस मेंटेन किया। लॉर्ड वॉर्न कंफ्यूज्ड हुआ। गॉड्स इस कंफ्यूजन को
रेयरली एक्सपीरियंस करते थे, क्योंकि हर मर्टल उनके सामने शेक करता था, टॉक करता था, बेग करता था, लेकिन यह मर्टल सिंपली खड़ा था एंड सेड नथिंग। लॉर्ड वॉर्न ने अपनी डिवाइन पावर सर्च की। टेंपल में फ्लेम्स बढ़ गई, हीट अनबेयरेबल हो गई। यह नॉर्मल मॉर्टल्स को इंस्टेंटली ब्रेक कर देता था। केल स्टिल था, अनमूव्ड, हिज आईज काल्म। लॉर्ड वॉर्न ने डायरेक्टली केल पर डिवाइन प्रेशर डाली, एक फोर्स जो मॉर्टल्स को लिटरली नील कराती थी। केल नील नहीं हुआ, वो खड़ा रहा। यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, केल के पास कोई स्पेशल पावर नहीं थी, कोई डिवाइन प्रोटेक्शन नहीं था। वो फिजिकली वो पेन फील कर रहा था, वो हीट फील कर रहा था, वो प्रेशर फील कर रहा था, लेकिन वो चूज कर रहा था उसे आउटवर्डली एक्सप्रेस नहीं करना। यही उसकी साइलेंस थी। ये एब्सेंस ऑफ रिएक्शन नहीं थी, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन थी, ये मास्टरी थी। लॉर्ड वॉर्न अनसेटल्ड हो गया। उसने एक और टैक्टिक ट्राई किया। उसने कायल को डायरेक्टली एड्रेस किया। कहा, तुम यहां ट्रिब्यूट मांगने आए हो, फॉरगिवनेस मांगने आए हो? कायल ने फिर कुछ नहीं कहा। लॉर्ड वॉर्न ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, स्पीक मॉर्टल। कायल ने आंखें लॉर्ड वॉर्न पर फिक्स्ड रखी और बोला, नहीं। और यहां कुछ हैपेंड जो लॉर्ड वॉर्न को हिमसेल्फ अंडरस्टैंड नहीं हुआ। उसके अंदर एक डिस्कम्फर्ट आई, एक अनफैमिलियर फीलिंग जो गॉड्स को नॉर्मली नहीं होती, बिकॉज गॉड्स ऑलवेज कंट्रोल द नैरेटिव। हर कॉन्वर्सेशन गॉड्स की टर्म्स पर होती थी, लेकिन केल ने कॉन्वर्सेशन शुरू ही नहीं की थी। उसने लॉर्ड वॉर्न को एक पोजीशन में डाल दिया था जहां लॉर्ड वॉर्न खुद रिएक्ट कर रहा था, खुद एक्सप्लेन कर रहा था, खुद जस्टिफाई कर रहा था। कायल ने कुछ नहीं किया था, सिंपली एग्जिस्ट करके। लॉर्ड वॉर्न एंगर में फ्लेम सर्ज किया, फुल पावर, एक डिवाइन ब्लास्ट जो कायल को लिटरली डस्ट में मिला देता। एंड कायल ने आईज क्लोज्ड किए, ब्रेस्ड किया, बट डिड नॉट मूव, डिड नॉट स्पीक, डिड नॉट बेग। द ब्लास्ट कायल से पास हुई, उसे हर्ट किया, बर्न्स थे, पेन था, लेकिन वो खड़ा था और उसने अभी भी कुछ नहीं कहा। लॉर्ड वॉर्न उस मोमेंट स्टन्ड था, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। एक मॉर्टल जो लिटरली डिवाइन अटैक झेले एंड स्टिल स्टैंड एंड स्टिल से नथिंग। लॉर्ड वॉर्न के अंदर एक क्रैक आई, एक डाउट, क्या यह मॉर्टल एक्चुअली उससे ज्यादा पावरफुल है? यह इरेशनल था। लॉर्ड वॉर्न इन्फिनिटली मोर पावरफुल था फिजिकली, बट पावर ऑलवेज फिजिकल नहीं होती। लॉर्ड वॉर्न ने कहा, तुम क्या चाहते हो? केल ने फर्स्ट टाइम अपनी आंखें खोली, बर्न्स के साथ, पेन के साथ, एंड ही लुक्ड एट लॉर्ड वॉर्न डायरेक्टली एंड सेड नथिंग। लॉर्ड वॉर्न उस गेज में कुछ देखा जो उसने सेंचुरीज में किसी मॉर्टल की आंखों में नहीं देखा था। वो था टोटल लैक ऑफ फियर, नॉट ब्रेवरी, नॉट डिफायंस, सिंपली द एब्सेंस ऑफ फियर। कैल डरा नहीं था, वो जेन्युइनली लॉर्ड वॉर्न से डरा नहीं था। एंड लॉर्ड वॉर्न फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज्ड कि उसकी सारी पावर अल्टीमेटली फियर पर बेस्ड थी। मॉर्टल्स उसे वर्शिप करते थे फियर से, ट्रिब्यूट देते थे फियर से, फॉलो करते थे फियर से। और यह मॉर्टल जो उसके सामने ब्रोकन बॉडी के साथ खड़ा था, उसे कोई फियर नहीं था। इसका मतलब था लॉर्ड वॉर्न का इस मॉर्टल पर कोई रियल पावर नहीं थी, क्योंकि पावर तब एग्जिस्ट करती है जब दूसरा उसे एक्नॉलेज करे। एंड केल वॉज नॉट एक्नॉलेजिंग इट। लॉर्ड वॉर्न पहली बार अनसर्टेन हुआ। उसने एक लास्ट अटेम्प्ट किया। उसने कि केल को अल्टीमेट थ्रेट दिया, तुम्हारा गांव मैं इरेज कर दूंगा। केल ने फाइनली बोला, एक वर्ड, बस एक, करो। एंड देन साइलेंस। लॉर्ड वॉर्न फ्रीज हो गया, क्योंकि वो रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्टेड नहीं था। कोई मॉर्टल कभी ये नहीं कहता था। मॉर्टल्स प्लीड करते थे, बेग करते थे, प्रॉमिस करते थे, बट
करो यह अ कंप्लीट विथड्रॉवल ऑफ पावर फ्रॉम द थ्रेट। इसने थ्रेट को मीनिंगलेस बना दिया। लॉर्ड वॉर्न उस मोमेंट जेन्युइनली कंफ्यूज्ड था। क्या ये मॉर्टल क्रेजी है, या क्या ये मॉर्टल एक्चुअली कुछ ऐसा जानता है जो लॉर्ड वॉर्न नहीं जानता? लॉर्ड वॉर्न ने इरेज नहीं किया, वो विथड्रू हो गया और कैल अपने गांव वापस आया। बर्न्स के साथ, पेन के साथ। ट्रिब्यूट नहीं मिला था, कोई प्रॉमिस नहीं था, लेकिन गांव सेफ था फॉर नाउ। लेकिन कैल जानता था यह एंड नहीं था, यह बिगिनिंग था। न्यूज़ फैली डिवाइन रियलम में। एक मर्टल ने लॉर्ड वॉर्न को फेस किया था एंड लॉर्ड वॉर्न विथड्रॉ था। यह कैटास्ट्रोफिक न्यूज़ थी गॉड्स के लिए, क्योंकि अगर एक गॉड एक मॉर्टल के सामने अनसर्टेन हो सकता है तो एंटायर डिवाइन ऑर्डर क्वेश्चन हो सकती है। सेलेस्टियल काउंसिल ने इमरजेंसी सेशन बुलाई। 12 गॉड्स, सबसे पावरफुल डिवाइन रेल्म के रूलर्स, उन्होंने डिसाइड किया यह मॉर्टल एग्जाम्पल बनाया जाएगा। एक ऐसा एग्जाम्पल जो हमेशा हमेशा हर मॉर्टल को याद रहे। वो कायल को पर्सनली कन्फ्रंट करेंगे। 12 गॉड्स टुगेदर अगेंस्ट वन मॉर्टल। यह टेक्निकली अ वॉर वाज़न्ट, यह एन एग्जीक्यूशन था, सेलेस्टियल एग्जीक्यूशन, डिवाइन फाइनल। द 12 गॉड्स डिसेंडेड अस्टारा में। वो फील्ड में से आए जहां कैल रहता था। एक मैसिव डिवाइन प्रेजेंस। स्काई डार्क हो गई, ग्राउंड शेक करने लगी, एयर हैवी हो गई एंड कैल उस फील्ड में अकेला खड़ा था। गॉड्स ने उसे देखा, वन मॉर्टल अलोन, बर्न्स स्टिल हीलिंग। कैल ने 12 गॉड्स को देखा एंड सेड नथिंग। गॉड्स में से एक ने, द लीडर गॉड ऑफ जजमेंट एओस ने आगे स्टेप लिया। उसने कहा, कैल तुमने डिवाइन ऑर्डर चैलेंज किया है, तुम्हें अभी जजमेंट का फेस करना होगा। कायल ने कुछ नहीं कहा। एओस ने कंटिन्यू किया, स्पीक, डिफेंड योरसेल्फ, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। कायल ने साइलेंस मेंटेन किया। एओस इरिटेटेड हुआ। उसने डिवाइन जजमेंट पावर सर्ज की, एक वेट जो मॉर्टल्स को लिटरली कोलैप्स कराती थी। कायल स्वेड बट डिड नॉट फॉल, डिड नॉट स्पीक। गॉड ऑफ वॉर मराट आगे आया। उसने वॉर एनर्जी रिलीज की, अ डिवाइन प्रेशर दैट वाज मेंट टू ब्रेक एनी विल। कैल ब्रीथ स्लोली एंड सेड नथिंग। गॉड ऑफ फियर ड्रेड ने अपनी एबिलिटी यूज की। एंशिएंट फियर्स, प्राइमल टेरर्स जो एनी बीइंग को अंडी स्क्रीमिंग करा देती थी। कायल ने आंखें बंद की, एक ब्रेथ, आंखें खोली एंड रिमेन्ड साइलेंट। गॉड्स एक एक करके अपनी पावर्स ट्राई कर रहे थे एंड वन बाय वन कायल के साइलेंस के सामने वो पावर्स लूज हो रही थी। बिकॉज हियर इज व्हाट वाज हैपनिंग। जब गॉड्स अटैक करते थे वो एक्सपेक्ट करते थे एक रिएक्शन, पेन, फियर, एंगर, सबमिशन, डिफियंस, एनीथिंग, बिकॉज रिएक्शंस फीड पावर। अ गॉड ऑफ फियर feeds on fear reactions. A god of war feeds on the energy of conflict. A god of judgment feeds on the drama of defense and accusation. But Kael gave them nothing, no reaction, no food. His silence was not passive. यह actively उनकी power को starve कर रही थी. One by one, gods frustrated हो रहे थे. Because their abilities were hitting a void, a silence so complete that their powers had nothing to grip onto. Eos ने finally total divine judgment unleash किया. Every god simultaneously, full power, a divine storm that should have erased Kael entirely. And Kael ने अपनी आंखें बंद की, arms slightly open, and simply received it. He did not fight, he did not run, he did not beg, he received it in silence. The storm passed, and Kyle was still there, broken, bleeding, barely standing, but there, and still he said nothing. In that moment, something extraordinary happened. The gods stopped, all 12,
because what they saw was impossible. A mortal who had received the combined divine judgment of 12 gods and was still standing, not through power, not through magic, not through divine protection, through will, through choice, through the most profound silence any being had ever demonstrated. And in that silence, the gods heard something they had never heard before, their own echo, because Kael's silence was so complete, so absolute, that it reflected back everything the gods were projecting, their arrogance, their insecurity, their need to be feared, their dependence on mortal reactions to feel powerful. In Kael's silence, they saw themselves, and what they saw was not divine. What they saw was fear, their own fear, that mortals might stop worshipping, that their power might not be real, that the entire divine order was built not on actual power, but on the perception of power, and Kael's silence had shattered that perception. Aios, the god of judgment, took one step back, then another, then the god of war, then the god of fear. One by one, all 12 gods stepped back, not because Kael had defeated them, but because, in his silence, he had shown them something they could not unsee, the truth about their own power. Aios, for the first time in centuries, spoke without authority. He said, "What are you?" Kael looked at him and said, "One thing, बस एक sentence, मैं वो हूँ जो तुम नहीं समझते." And then silence again. The gods left, all 12. They did not punish Kael. They did not erase his village. They simply left. And when they returned to the celestial realm, something had changed. The divine order continued. But those 12 gods never came to that region again, never demanded tribute from that village again, because every time they thought of it, they remembered that silence, and in that silence, they remembered their own uncertainty. Kael वापस अपने गांव आया. People ने उसे देखा, broken, bleeding, but alive. Elder ने पूछा, क्या हुआ? Kael ने simply up कहा, they left, and that was all he said. He didn't explain, he didn't take credit, he didn't make it a story. He just went back to his life, quiet, simple, and the village slowly realized. The tribute wasn't asked for anymore. The divine punishment didn't come. They were free, not through revolution, not through war, not through some great hero's speech, through one man's silence. और अब इस पूरी कहानी का तुम्हारे लिए वो सच जो सबसे डीप है. कायल की साइलेंस वीकनेस नहीं थी, वो सबसे कॉन्शियस चॉइस थी जो कोई कर सकता है. जब तुम किसी पावरफुल फोर्स के सामने रिएक्ट करते हो तो तुम उसे तुम्हारी एनर्जी का एक्सेस देते हो. तुम्हारा एंगर, तुम्हारा फियर, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन, ये सब फीड करते हैं उस फोर्स को. लेकिन जब तुम जेन्युइनली डोंट रिएक्ट, जब तुम ये अपनी साइलेंस में इतने कंप्लीट हो कि उस फोर्स के पास कुछ ग्रिप करने को टक ही नहीं है, तो वो फोर्स ऑटोमेटिकली वीकन होती है. ये टुडे भी इक्वली ट्रू है. तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें रिएक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें एंग्री करना चाहते हैं, अपसेट करना चाहते हैं, डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, because your reaction gives them power, and the most powerful thing you can do is not react, not because you are weak, not because you are afraid, but because you choose to not give them your energy. Kael डरा नहीं था. He was deeply afraid. He felt every pain, every heat, every pressure, but he chose not to let it show, not to let it control him. यही रियल स्ट्रेंथ होती है, जो फील करती है लेकिन चूज करती है रिस्पॉन्स को. एंड द सेकंड ट्रूथ, पावर अल्टीमेटली इज परसेप्शन. द गॉड्स हैड enormous power,
But their power depended on mortals believing in it, respecting it, fearing it. The moment Kale stopped feeding that perception, their power over him ceased to exist. In your life too, there are systems, there are hierarchies, there are people who seem all powerful. But ask yourself, how much of that power is real and how much is simply a story that everyone believes? Because sometimes the most revolutionary act is to simply stop believing the story. And Kyle, the silent one, proved that the deepest power is not the one that makes the most noise. The deepest power is the one that needs no noise at all.